हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना वेन डायग्राम पार्ट नंबर 2 है। वेन डायग्राम पार्ट नंबर 2 इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेन डायग्राम। याद रखना, वेन डायग्राम पार्ट नंबर 2। क्लियर? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आखिर ये है क्या चीज, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसमें प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, उन सब डिटेल्स में बायोडाटा बताऊं। उससे पहले आप ऊपर हेडिंग लिख लो, वेन डायग्राम पार्ट नंबर 2। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, अब हमें प्रश्नों करना सॉल्व। ध्यान से सुनेगा। इस तरह से आपको एक डायग्राम देगा, क्वेश्चन नंबर 1, और एक डायग्राम देगा। उस डायग्राम में आपको लिख के देगा कि ये जो सर्किल है, ये पूरा का पूरा सर्किल एक शिक्षक के ग्रुप को दर्शाता है, और इधर वाला जो सर्किल है, ये पूरे के पूरे एक डॉक्टर के सर्किल को दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कौन सा अक्षर है जो शिक्षक को दर्शाता है। अब देखो, शिक्षक को दर्शाता है तो शिक्षक तो ये है, तो इस ग्रुप में देख लो कौन कौन आता है। तो आप बोलोगे सर इसमें बी और सी दोनों आते हैं। देखो इस पूरे सर्किल में कौन कौन है, तो बी और सी है। तो आप बोलोगे सर बी भी है प्लस सी भी है, दोनों किसको दर्शाते हैं? शिक्षक को दर्शाते हैं। क्लियर? अब नीचे वाला प्रश्न देखो, कौन सा अक्षर है जो केवल शिक्षक को दर्शाता है? आपने बोला सर ये शिक्षक है, शिक्षक के अंदर तो बी और सी दोनों है, लेकिन उसने शब्द लगा रखा केवल। केवल का मतलब बी जो है ना, बी वो शिक्षक तो है, लेकिन ये डॉक्टर वाले खाने में भी आ रहा है, और उसने बोला केवल शिक्षक। तो केवल शिक्षक में कौन है? केवल सी अकेला है, जो केवल शिक्षक के अंदर और दूसरे किसी पार्ट में शामिल नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ये और भी बताता हूं मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने आ रहा है। ये जो पूरा सर्किल है ये शिक्षक को दर्शाता है, इधर वाला पूरा सर्किल है ये डॉक्टर को दर्शाता है, और नीचे वाला पूरा सर्किल है ये वकील को दर्शाता है। अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि कौन सा अक्षर है जो केवल डॉक्टर को दर्शाता है, तो ये रहा डॉक्टर। अब हमें पता कि इस डॉक्टर के खाने में केवल देखना है, तो ये तो देखो इसमें भी आ रहा है, ये देखो इसमें भी आ रहा है, ये देखो इसमें आ रहा है, लेकिन बी न बी किसी में नहीं आ रहा है, तो केवल बी। समझ गए मेरी बात? ये कौन सा अक्षर केवल डॉक्टर को दर्शाता, तो वह बी है, केवल बी। ओके, आ जाओ यहां पर। कौन सा अक्षर है जो शिक्षक, डॉक्टर तथा वकील तीनों को दर्शाता है? जो शिक्षक की कैटेगरी में भी आ रहा है, डॉक्टर में भी आ रहा है और वकील में भी आ रहा है। तो देखो ये टी है। देखो वकील शिक्षक वाला आएगा तो भी टी आएगा, डॉक्टर वाले आएगा तो भी टी आएगा, और अगर ये वकील वाला आएगा तो भी टी आएगा। तो वो कौन सा होगा? टी होगा। बात समझ रहे हो? अब जो बताने जा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सर? कौन सा अक्षर है जो डॉक्टर को दर्शाता है? ये रहा डॉक्टर, ये डॉक्टर को दर्शाता है। क्लियर? समझ गए? इसको ई भी डॉक्टर को दर्शाता है, बी भी डॉक्टर को दर्शाता है, टी भी डॉक्टर को दर्शाता है, और जी भी डॉक्टर को दर्शाता है। आगे, लेकिन वकील नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ऐसे डायग्राम में जिसके लिए मना किया गया है वकील नहीं होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए। तो वकील का जो भी वकील का जितना भी सर्किल है, उस सर्किल में आने वाले जितने भी अक्षर हैं, उन सभी अक्षरों को मिटा दो। मिटा दिया। यानी कि अगर मिटाना नहीं चाहो तो आप इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। नहीं, जिसके शब्द लग जाए, किसके लगा? वकील। तो वकील के अंडर में जितनी भी चीजें आती हैं सब कैंसिल कर दो। इन सब को कैंसिल कर दिया। अब उसने क्या बोला? जो डॉक्टर को दर्शाता है, तो ये रहा डॉक्टर। अब डॉक्टर की कैटेगरी में केवल 2 कैंडिडेट बचे हैं, एक तो ई बचा है और एक बी बचा है। तो आप लिख सकते हो ई प्लस बी, केवल ये 2 ही बचे हैं, बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं।
समझ में आई मेरी बात? ये इस तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखना। नहीं शब्द जिसके लग जाता है उसके पूरे के पूरे खाने में जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो सब के सब कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आया कुछ? और बताता हूं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वही डायग्राम है और प्रश्न पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है ना। आप इनको बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए बेटा ताकि अच्छी तरह से याद रहे। प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। आज यहां पर वह अक्सर जो शिक्षक के साथ साथ वकील भी है, यानी शिक्षक भी है और वकील भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। आ जाओ भाई, कौन नहीं है? डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर की कैटेगरी में जितने भी अक्षर आ रहे हैं उन सबको कैंसिल कर दो। नहीं शब्द जिसके साथ आ जाए तो उसकी कैटेगरी में जितने भी शब्द हैं वो सब के सब कैंसिल हो जाते हैं। इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। अब अपने पास पी बचा, ए बचा और वाई बचा। उसने क्या बोला? शिक्षक के साथ साथ वकील भी होना चाहिए। यानी कि वह कौन सा अक्षर है जो शिक्षक में भी आ रहा है और वकील में भी आ रहा है? ये रहा शिक्षक, ये रहा वकील, दोनों के अंदर कौन आ रहा है? ए आ रहा है, तो हम बोलेंगे ए होगा। बात समझ में आई? आप कहोगे सर जी पी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पी केवल शिक्षक में है, वाई है वो केवल वकील है, लेकिन ए न ए वो शिक्षक वाले खाने में भी आ रहा है और वकील वाले में भी आ रहा है, तो वो शिक्षक के साथ साथ वकील भी है। क्लियर? नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मेरा काम क्या है, डायग्राम के अंदर आपको बताना कि प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे चुनना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखो कौन सी संख्या उन महिलाओं को दर्शाती है, महिलाओं को दर्शाती है जो स्नातक है लेकिन पुलिस नहीं है। देखो ये आ गया, नहीं का शब्द आ गया ना, तो पुलिस के अंडर में। अच्छा यहां पर उसने संख्या लिखना भूल गए, ठीक है ना। चलो मैं संख्या लिखवा देता हूं फटाफट बेटा जी। ओके, सॉरी बेटा जी, देखो संख्या थोड़ी सी चेंज करनी है, संख्या लिखना भूल गए थे बेटा, ठीक है ना। देखो यहां पर प्रश्न देखो, कौन सी संख्या उन महिलाओं को दर्शाती है जो स्नातक है लेकिन पुलिस नहीं है। देखो नहीं शब्द, यह अगर नहीं शब्द, अब पुलिस नहीं है तो पुलिस की कैटेगरी में जितनी भी संख्या आ रही है, जितनी भी संख्या आ रही है उन सभी को कैंसिल कर दो। कर दिया कैंसिल, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। क्या बचा अपने पास? 2 है, तो महिला और स्नातक, ये रही महिला, ये रहा स्नातक। देखो दोनों के बीच में कौन आता है? 2 आता है। इसका राइट आंसर होगी 2। मेरी बात को समझ रहे हो ना ये, ठीक है ना। हाँ संख्या जरूर लिख लेना बेटा एक बार, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न जब भी नहीं का शब्द आए तो उसको पहले ही निपटा दो। ये थे आपके टोटल क्वेश्चन 4 जो मैंने बढ़िया बढ़िया चुने हैं आप लोगों के लिए, और आपको शायद पूरा बायोडाटा समझ में आ गया कि वेन डायग्राम पार्ट नंबर 2 कैसे होगा। ओके बेटा, तो चलिए रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, एक बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।